वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th ज्योग्राफी में हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ने इंडिया का ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसका फॉर्मेशन किया। हिमालय रीजन कैसे बना, हिमालय माउंटेन रेंज कैसी बनी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया को 3 मेजर फिजियो जोग्राफिकल रीजन में डिविजन्स में बांटते हैं। बच्चों ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि हमारे कंट्री इंडिया को, हमारे देश को हम 6 मेजर फिजियो जोग्राफिकल डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। सेकंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हमने सेकंड वीडियो जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था। आज हम लोग बाकी जो 4 हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, इन पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का जो तीसरा पार्ट है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है दक्कन प्लेट्यू। इस दक्कन प्लेट्यू को आप अच्छे से देखेंगे तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोलते हैं, पेनिनसुला उसको बोलते हैं कि ऐसा लैंड का मास जो 3 तरफ से वाटर से कवर्ड हो। देखिए भारत का जो ये नीचे का हिस्सा है, ये तीन तरफ से, इधर अरेबियन सी वेस्टर्न रीजन में, नीचे इंडियन ओशियन है ना साउथ में, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। तो 3 तरफ से ये कवर्ड है, इसलिए हम इसको पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला जो चारों तरफ से कवर्ड है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो ये 3 तरफ से कवर्ड है, इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। इसको आप देखेंगे तो दक्कन प्लेट्यू का जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ पर मालवा प्लेट्यू है, विंध्या रेंज है, विंध्याचल, सतपुरा रेंज है। तो ये अलग अलग रेंज से यहाँ पर नॉर्थ साइड में शुरू होता है। वेस्ट और ईस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। ये जो रेड लाइन बता रखी है दोनों तरफ, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्डामोम हिल्स हैं केरल में, साउथ में। तो इस तरह से इस प्लेट्यू के चारों तरफ पार्ट हैं। आप इसको लाइन टू लाइन जब हम पढ़ेंगे, यहाँ से हम इसको स्टडी करते हैं। यहाँ आपको दे रखा है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुला मैंने आपको बताया जो 3 तरफ से वाटर से कवर्ड होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं। दक्कन, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ पर हमने देखा था विंध्यान रेंज, सतपुरा रेंज, ये रेंज है सारी इसके अंदर। माउंटेन रेंज, माउंटेन्स की जो पूरी एक के बाद एक श्रृंखला होती है उसको माउंटेन रेंज कहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। ईस्ट वार्ड में जो प्लेट्यू है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में द छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पर आपको दे रखा है। तो इस तरीके से, और इसके वेस्ट और ईस्ट में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इसकी जो चारों तरफ की लिमिट है वो बनाते हैं। तो ये पेनिनसुलर के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जो अरावली रेंज है हमारे स्टेट राजस्थान में, यहाँ पर इंडियन डेजर्ट है। आइए मैप में देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये लिखा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अरावली रेंज ये रेड लाइन से नोट कर रखी है, और इसके वेस्टर्न साइड में है ना, नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट 4 नंबर पे लिख रखा है। राजस्थान का ये पार्ट है, इसको आप अच्छे से जानते हैं। इस डेजर्ट को हम लोग थार डेजर्ट से के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंडियन डेजर्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, 150 mm पर ईयर से भी कम, और दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। क्रिसेंट मतलब जो मून जब पहली बार निकलते हैं तो उस शेप के बारकांस होते हैं, कवर्ड लार्जर एरिया। तो आप यहाँ की जो मिट्टी देखेंगे यहाँ पर मून के शेप में, क्योंकि हवा चलती है तो रेत अब के टीले, सैंड ड्यून्स अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। फिर बच्चों है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 तरफ, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में। तो इन दोनों तरफ यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट है। जो वेस्टर्न घाट है इसको अपन सबसे पहले देखते हैं। इसके 3 पार्ट हैं। वेस्टर्न घाट के 3 पार्ट हैं। जो सबसे ऊपर पार्ट है उसको हम कोंकण बोलते हैं, जो मुंबई और गोवा को कवर करता है। फिर सेंट्रल जो है उसको कन्नड़
प्लेन्स बोलते हैं, और जो साउथ है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। आइए ये मैं आपको मैप पे बताने की कोशिश करूं। अच्छे से आप इसको याद रखिएगा, 3 जो ये नाम है, कहीं कहीं बार बार ये नाम आते हैं तो आप अच्छे से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ की, ये है हमारा जो गिर रेंज के बाद, गुजरात के बाद तापी रिवर से जो शुरू हो रहा है, यहाँ लिखा है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो ऊपर का रीजन है इसको हम बोलते हैं कोंकण। ये कोंकण जो है ये मुंबई और गोवा के पार्ट में कवर होता है। फिर जो बीच का रीजन इसको कन्नड़ बताया था, और लास्ट का ये है मालाबार कोस्ट जो कि केरल तक जाता है पूरा। तो वेस्टर्न घाट के भी ये 3 पार्ट हो गए। हर चीज को मैप में जरूर लोकेट किया कीजिए। एक एटलस जरूर हर बच्चे के पास होनी चाहिए। जब भी हम यहाँ स्कूल में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चे के पास अपनी खुद की एक एटलस हो, ताकि उसमें आप ये ढूंढ सकें। तो ये कोस्टल प्लेन हम लोगों ने देखा। वेस्टर्न घाट हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कोस्टल प्लेन में पानी बहुत होता है, बारिश होती है। घाट मतलब कि जो हाई जो प्लेट्यू है उसका उतार वाला भाग है, बारिश अच्छी होती है। और फिर जो लास्ट पार्ट इसके अंदर दे रखा है कोस्टल प्लेन्स में, यहां पर हम लोग घाट की बात कर रहे थे, तो तीनों घाट आपको यहां पर बता रखे। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वहां पर 2 पार्ट हैं इसको। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोलते हैं सिरकार, नर्दर्न सिरकार, और जो सदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। आइए ये भी मैं आपको बता दूं, ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट का जो सदर्न पार्ट है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट, ये जो रेंज जो रेड लाइन में आपको बता रहा है कि ईस्टर्न घाट लिखा हुआ है, इसके 2 पार्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा नदन सरकार, नदन सरकार इसका नदन पार्ट है ईस्टर्न घाट का, और जो नीचे आपको दे रखा है कोरोमंडल कोस्ट। तो आपने देखा कि वेस्टर्न घाट के 3 पार्ट हैं और ईस्टर्न घाट को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सदर्न और नदन। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया। यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं ये भी यहाँ दे रखा है। वैसे हम लोग स्पेशली इसके बारे में, ड्रेनेज के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ सारी रिवर्स पढ़ेंगे। यहाँ आपको बता रखा है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी लेक है उड़ीसा में, वो है लेक चिल्का। ये सबसे बड़ी लेक है। इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज चिल्का झील। इट लाइज इन द उड़ीसा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा के साउथ में है। फिर हम लास्ट जो हमारा पार्ट है वो पढ़ते हैं, सेकंड लास्ट, दैट इज आइलैंड। आइलैंड किसको कहते हैं? ये रहा आइलैंड, ऐसा पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से है ना पानी से घिरा हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप और आइलैंड का पूरा ग्रुप है। लक्षद्वीप आइलैंड का जो कि अरेबियन सी के नॉर्थ साउथ में है लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पर आपको बता रखा है कि छोटा सा करावती आइलैंड जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में बता रखा है। जो आइलैंड्स वहाँ से थोड़े बड़े हैं, लक्षद्वीप से और बिखरे हुए हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो नॉर्थ पार्ट है उसको अंडमान बोलते हैं, जो साउथ पार्ट है उसको निकोबार बोलते हैं, और हम कलेक्टिवली इसको अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। तो यदि हम इसको भी मैप में लोकेट करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं ये रहे लक्षद्वीप। यहाँ पर आपको दे रखा है लक्षद्वीप। ये इंडिया का ही पार्ट है जो चारों तरफ से पानी से कवर्ड होने के कारण इसको हम आइलैंड्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार। ये बे ऑफ बंगाल के साउथ में अंडमान सी बता रखा है यहाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये हो गए हमारे इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में जो आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स के बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है और वो है कोस्टल प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स। ये कोस्टल प्लेन वो होते हैं कि घाट जहाँ सेक्शन ख़त्म होता है और जहाँ समुद्र शुरू होता है उसके बीच का जो एरिया है हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरे फिजियोजोग्राफिकल डिविजन्स पढ़े। बच्चों में चाहूँगा कि आप इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं
सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप कॉपी में करें और पोर्टफोलियो वर्क भी जो इसके अंदर से आप सेलेक्टेड को करें। मैप का जो स्किल्स है वो आप ज़रूर करें। मेरी तो इच्छा है कि जितने भी बच्चे हैं सभी अपने अपने मैप बनाएं और उस मैप में आप ये जो भी हमने पार्ट पढ़े हैं उसको लोकेट करें। सारे जो 6 फिजियोजोग्राफिकल रीजन्स हैं उनको उसमें नोट करें और पोर्टफोलियो के रूप में आप जमा करवाएं। बच्चों मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहिए।